Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. Class 12 में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सेकंड कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या चीज है? मैट्रिक्स क्या होती है? रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड एलिमेंट, एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, दैट इज मैट्रिक्स। कुछ एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनको अरेंज किया जाता है। लेट अस सपोज वी हैव 3 1 2 4 8 3, इस तरह से आ गया। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, जैसे x+2 आ गया हमारे पास, एक फंक्शन हो गया। इस तरह से नंबर्स और फंक्शंस का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे जो है दैट इज ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब दूसरी चीज में आती है मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है इसका? जिसमें जितनी इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होती हैं वो इसका ऑर्डर बन जाता है। दिस मैट्रिक्स हैव टू रोज, row number 1 and row number 2. There are 2 row and there are 3 column, column number 1, column number 2 and column number 3. So order of this matrix is 2 by 3, 2 rows and 3 columns. ये हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब आते हैं मैट्रिक्स में टाइप्स, डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल वन रो होती है, दैट इज ए रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग ओनली सिंगल वन रो, लेट अस सपोज 2 3 1 4 -2, इस तरह से एक सिंगल रो है इसमें, दिस इज ए रो मैट्रिक्स। देन एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स होती है हमारे पास ए मैट्रिक्स which have only single column, that is a column matrix 5 3 9 8, इस तरह से it have only one column, this is a column matrix. After this that we have rectangular matrix, rectangular matrix, rectangular matrix कौन सी होती है? the matrix which have number of row and number of column unequal, जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल ना हो। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल हो जाएगा। 2 by 3 है ना। आफ्टर दैट वी हैव स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता है, साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम -1 3 2 8, there are 2 row and 2 column, this is the square matrix। ठीक है। ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन इसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बताने से पहले मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिखे गए, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, दिस इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। पोजीशन क्या होती है? जैसे इस पोजीशन को, ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11 एलिमेंट है ये एलिमेंट कौन सा? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, दिस इज A21। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है, दिस इज A31 A41, ऐसे। इसी तरह आप देखें तो ये कौन सा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट इज A11, दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12 A13 A14, these are the positions। अगर ये देखिए तो क्या है? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज A11, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज A12, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज A21 and this is second row second column A22, ये इसकी पोजीशंस हैं। ठीक है। अब आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? These are the diagonal elements। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं?
these elements are diagonal elements. मान लो हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जे की वैल्यू 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 इस तरह से पुट करते जाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इफ आई इज इक्वल टू जे then this element is known as diagonal element. Okay, if I is equals to j then the element is diagonal element. जैसे यहाँ पे ये 1 1 है, a 2 2 है, आगे हो तो a 3 3 होगा ऐसे। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं। थर्ड ऑर्डर मींस 3 रो 3 कॉलम, सेकंड ऑर्डर मींस 2 रो 2 कॉलम, -1 0 0 0 2 0 0 0 8। This is a matrix. This is diagonal matrix because a11 a22 a33 डायगोनल एलिमेंट जो है हमारे पास वो नॉन जीरो है और बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स के अगर इन डायगोनल एलिमेंट्स को हम सेम बना दें, इक्वल बना दें, तो इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल देन इट इज ए स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, डायगोनल है ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे क्या इसमें जीरो, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो सभी जीरो है। इसी में अगर डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो तो स्केलर कहेंगे, नॉट इक्वल हो तो डायगोनल कहेंगे। और इसी में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखते हैं। आइडेंटिटी कब हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? इफ दिस इन a scalar matrix if the diagonal elements are 1 1 remaining elements are 0 then it is known as identity। बिल्कुल क्लियर है? अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो डायगोनल मैट्रिक्स, और इस डायगोनल में ये एलिमेंट नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो जाए तो स्केलर कहेंगे, और यही 1 1 हो जाए तो आइडेंटिटी कहेंगे। ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस हैं डिफरेंट टाइप की। इसमें जो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं अगर उनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो तो। एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन फर्स्ट है, इन द मैट्रिक्स A which is given as 2 5 19 7 मैट्रिक्स A is given as 2 5 19 and 7 -7 then 35 -2 5 upon 2 and 12 and then √3 1 -5 and 17। दिस इज द मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल है, दो चार चीजें बतानी है। सबसे पहला पूछा इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर में हमेशा नंबर ऑफ रो पहले लिखी जाती है, नंबर ऑफ कॉलम बाद में लिखते हैं। इट हैव 3 रोज, रो नंबर 1, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3। 3 रो and there are 4 column, column number 1 2 3 and 4। so its order of the matrix is, what is the order? 3 by 4। ये आ गया। second question is the number of elements। how many number of elements? This is the number of element। 3 multiply 4 means number of element is 12। next write the element A13। element लिखना है, what is A13? यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज द एलिमेंट A13। बस एलिमेंट लिखने हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पूछा गया है एलिमेंट A21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज द एलिमेंट 35 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें 4-5 पूछे हैं, सबको बता देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a matrix has 24 elements what are the possible orders it can have। एक मैट्रिक्स में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? जैसे आप फैक्टराइज करते हैं 24 के, वैसे ही बना लो। क्या हो सकता है? 1 by 24 हो सकता है, 2 by 12 ऑर्डर हो सकता है, 3 by 8 हो सकता है, 4 by 6, 6 by 4, then 12 by 2 and 24 by 1। These are the possible orders 1 2 3 4
4 5 6 एंड 7 और कुछ बच गया, एक और बच गया, 8/3 और बच गया इसमें, 8/3 हमने नहीं लिखा, 8। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे? अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, देन पॉसिबल ऑर्डर्स आर, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर, 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 एंड 24/1। इसी में आगे पूछा गया है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर इसमें एलिमेंट्स 13 हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? सिर्फ दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 1/13 एंड 13/1। मींस अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हैं तो वो या तो रो मैट्रिक्स बन सकती है या तो कॉलम मैट्रिक्स, या तो सिंगल रो होगी इसमें या तो सिंगल कॉलम। 1/13 या 13/1 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 18 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, और 5 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स वेयर A is given as, क्वेश्चन नंबर 4, A is given as the element A I J। अब हमें बनानी है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में क्या होगा अभी, 2x2 A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा, यही होगा ना 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में। अब हमें ये सभी फाइंड करने हैं, जबकि गिवन है Aij equals to, given that Aij equals to I plus j square and it is divided by 2, this is Aij। जस्ट पुट अप करते जाओ I और j की वैल्यू, I और j की वैल्यू 1 और 1 पुट कर सकते हैं, 1 और 2 पुट कर सकते हैं, 2 और 1 पुट कर सकते हैं, 2 और 2। लेट अस पुट 1 1, I plus j means 1 plus 1 square upon 2, this is 2 square, 4 upon 2 means 2, 1 2 means 1 plus 2 square upon 2, this is 9 upon 2। next 2 1 is 2 plus 1 square upon 2 means 9 upon 2, and next 2 2 is 2 plus 2 square upon 2 means 4 square 16 upon 2 which is 8। so what is the matrix? मैट्रिक्स का आंसर क्या देगा हमारे पास, दिस इज 2 1 2 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 पे 9/2, 2 1 पे 9/2 और 2 2 पे कितना आया है 8। दिस इज द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला अलग अलग हो सकता है, तो जो ये फार्मूला गिवन है Aij की जो वैल्यू गिवन है उसी के कोरेस्पोंडिंग हम ये सभी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये चीज अलग अलग होती है तो उसके हिसाब से निकालेंगे। बिल्कुल इजी है क्वेश्चन 4, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में Aij एलिमेंट इज गिवन एज 1/2 ऑफ mod of -3i plus j। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4। 3/4 लिखा मींस 3 रो एंड 4 कॉलम, हमने रफ लिख लिया 3 रो 4 कॉलम, रो 1 रो 2 रो 3 एंड देयर आर 4 कॉलम्स वी कैन काउंट। सो एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। बस पुट अप करते जाओ वैल्यू सबकी, A11 निकालेंगे, देन A12 A13 A14 सबकी वैल्यू निकालो। इसी तरह फिर A21 22 23 निकालेंगे, 1/2 ऑफ 1 1 है, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा इट इज 2/2, 1 आ जाएगा, मॉडुलस है ना तो पॉजिटिव बन जाएगा। 1/2 ऑफ I की जगह पे 1 J की जगह पे 2 तो 3 into 1 दिस इज 3 एंड प्लस 2 -1 का मॉडुलस 1/2 A13 रखेंगे 3 into 1 क्या बन जाएगा 3 और प्लस 3 है इट इज 0/2 इट इज 0। सिमिलरली 1/4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 into 1 is 3 plus J की जगह पे 4 so it is 1/2। इसी तरह से ये हम सेकंड रो के एलिमेंट निकालेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट, ये फर्स्ट रो के होंगे, इसी तरह सेकंड और थर्ड के निकाल के इसमें पुट अप कर देंगे, वो क्वेश्चन की आंसर आ जाएगा हमारा। तो बिल्कुल क्वेश्चन इजी है ये। क्वेश्चन 7th और 6th जैसे ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज होगा। 7th क्वेश्चन
these two matrices are given equal, find the value of A, B, C and D. चलिए, जब मैट्रिक्स इक्वल है तो क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट A11 एलिमेंट A11 के इक्वल होगा, मींस A minus B equals to minus of 1. A21 एलिमेंट A21 के इक्वल होगा, तो 2A minus B equals to 0. Then 2A plus C it is equals to 5 and 3C plus D it is equals to 13. Let it is equation number 1, equation 2, equation 3 and 4. Just simplify the equation. जैसे 10th क्लास में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, इनको कर लेते हैं. Subtracting them, B से B कैंसिल, plus A minus 2A minus A equal to minus 1 means A is equals to 1, put in 1. So we got A minus B equal to minus 1 or minus B equal to minus 2 means B equals to 2. Put A and B in equation number 3. Put A in C. Equation 3. Put A equal to 1 in equation number 3. तो क्या आ जाएगा, 2A plus C equal to 5. C कितना आ जाएगा, 2, ये आ गया 3. And put C equal to 3 in equation number 4. तो D भी आ जाएगा 3 into C plus D equal to 13. तो D कितना हो गया, 13 minus 9 means 4. A, B, C और D सारी चीजें आ जाएगी. मेन चीज क्या इसमें, इक्वालिटी का यूज है. कोई भी दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 के इक्वल होता है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट जो भी है कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल रहते हैं. बस उसकी हेल्प से हमने सॉल्व कर लिया इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी है. एक मैट्रिक्स है, ए आई जे एलिमेंट है, m by n उसका ऑर्डर है. दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी बस ये बताना है इसमें. तो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, अगर m इक्वल टू n होगा तो. If m is equals to n then the matrix is square. Next 9th question, which of the given values of x and y make the following pair of matrix equal. x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. सेम इसी तरह से 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स देके इक्वल पुट करो, सॉल्व करो, x और y आ जाएगा. बिल्कुल इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है. The number of all the possible matrices of order 3 by 3 with each entry as 0 or 1. 0 या 1, सिर्फ यही दो चीजें एंट्री लेनी और 3 by 3 ऑर्डर की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती हैं. तो जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज है उसकी पावर बन जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. दीज आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस मीन 2 power 9. तो कितना हो जाएगा 512. टोटल ये मैट्रिसेस बन सकती हैं. फॉर एग्जांपल कुछ मैं बना के दिखा देता हूं. 0 या 1 का यूज करना है, चाहे तो सारी 0 यूज कर सकते हैं, चाहे तो सारे 1 या कुछ 0 और कुछ 1 यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, ठीक है, दूसरी 0 0 1 0 0 0 ये बना ली. इस तरह से पॉसिबल मैट्रिसेस बनाने में कितनी हो सकती हैं, तो देयर आर 512 पॉसिबल मैट्रिसेस. एक बार 1 यूज कर लिया, हर जगह पे अलग अलग 1 by 1 रख के दे दी, या 2 times 1 यूज कर सकते हैं हम, ठीक है. इसी तरह से 3 times भी यूज कर सकते हैं, 4 times भी यूज कर सकते हैं. ये बनी इस तरह से. तो इस तरह से हम टोटल कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, ये नंबर ऑफ पॉसिबल एंट्रीज कितने, इसमें दो ही है सिर्फ, 0 या 1, और उसकी पावर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस ये बन जाएंगे. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज खत्म होती है. बिल्कुल इजी है. दो मैट्रिक्स या तो इक्वल है या एलिमेंट फाइंड करने हैं, बस और कुछ नहीं है. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये चीजें हैं. इनमें सबसे जो सीखने की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आइडेंटिटी और इनवर्स वो चीजें बिल्कुल इजी हैं. एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी बिल्कुल इजी है. आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आप लोग 7th 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं. आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको उसके साथ ऑपरेट करने पर आंसर सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता. जैसे मान लो हम 2 में क्या ऐड करेंगे, आंसर 2 रहेगा, 0 ऐड करेंगे ना, तो 0 एक आइडेंटिटी है कब, ऐड करते टाइम. एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है.
इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4 ही रहे, 1 से। तो 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है नंबर सिस्टम में। इसी तरह से हर टाइप के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है, एडिशन के लिए अलग है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग है। तो ऑपरेशन टू ऑपरेशन वेरी करती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो नंबर होता है, वो एलिमेंट होता है जिसको उसके साथ ऑपरेट करने पर, किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट करें तो आंसर सेम रहे, वो आइडेंटिटी होती है। और इनवर्स क्या होता है? इनवर्स उल्टा होता है, किसी नंबर में एक ऐसा नंबर ऑपरेट करने पर जिसका आंसर आइडेंटिटी बन जाए, वो उसका इनवर्स कहलाता है। जैसे 2 का ही एग्जांपल लेते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका? इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आइडेंटिटी। एडिशन में आइडेंटिटी क्या थी? 0। अब इसके साथ क्या ऑपरेट करें जिसका आंसर 0 आए? -2 करेंगे, है ना? तो इसका आइडेंटिटी जो इनवर्स है वो ये आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी बन जाए? आइडेंटिटी यानी कि 1। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करें? 1/3 से। तो मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी 1/3, 3 का इनवर्स 1/3 होता है। तो ये इनवर्स होते हैं आइडेंटिटी और इनवर्स। ऐड और सब्ट्रैक्ट बिल्कुल इजी चीज है, आपको जो चीज मेन सीखने की है वो है मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सिंपल नहीं होती, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सीखनी है आपको। सबसे पहली चीज, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते टाइम ऑर्डर का स्पेशल ध्यान रखेंगे। जो मैट्रिक्स पहले लिखी है उसको पहले ही लिखना पड़ेगा, बाद में है उसको बाद में ही लिखना पड़ेगा। उल्टा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ए मैट्रिक्स से पहले ए मैट्रिक्स के एलिमेंट ए बी सी डी एंड मल्टीप्लाई विथ बी मैट्रिक्स व्हिच इज यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रहे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई रो को मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होता है। फर्स्ट वाले में रो को मल्टीप्लाई सेकंड में से कॉलम के साथ होता है, और हर एक रो की हर एक कॉलम से होती है। पहले हम करते हैं A11 निकालेंगे, 11 निकालने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? ये फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम से स्टेप बाय स्टेप लेंगे। दिस प्लस दिस आगे होगा तो प्लस इस तरह से चलेगा जब तक फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो जाए, चलता रहेगा। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये और प्लस दोनों तरफ आगे चलेंगे, ये आगे और ये नीचे ऐसे चलेगा, दिस प्लस दिस ऐसे चलेगा। तो ए यू प्लस बी डब्ल्यू ये बन जाएगा, दिस इज ए यू प्लस बी डब्ल्यू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया मल्टीप्लाई। अब करते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से A12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज AB प्लस अगला एलिमेंट AB प्लस BX, दिस इज AB प्लस BX, ये मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी हो गया, फर्स्ट को सेकंड से भी हो गया, दोनों से हो गया। आगे अगर और होती तो और से भी कर लेते हैं। उसके बाद अब करेंगे सेकंड रो को, इसी तरह सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले से फिर आगे चलेंगे दूसरे को दूसरे से, ऐसे होगा। चलिए CU प्लस DW, इट इज CU प्लस DW, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, CV प्लस DX, CV प्लस DX, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें एक चीज स्पेशल ध्यान रखें, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, एक ये मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स इसके मल्टीप्लाई में है, तो हमेशा ऑर्डर के ध्यान देंगे। मान लो ये 2/3 है तो ये 3 समथिंग होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड के रो सेम होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर सेम जरूरी नहीं होता मल्टीप्लिकेशन में,
मल्टीप्लिकेशन में जो कंपलसरी है वो ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो कौन सा ऑर्डर होता है, फर्स्ट के रो और सेकंड के रो कॉलम, ये बचता है आंसर। इस ऑर्डर की आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स बचेगी, ये ऑर्डर बचेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड के रो इक्वल होने चाहिए, और जो रिमेनिंग है वो ऑर्डर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का बचता है। 2 रो बचेंगी और 1 कॉलम बचेगी। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्डर हो सकते हैं। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। एक मैट्रिक्स अगर 2/3 है तो दूसरी भी 2/3 ही होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना कंपलसरी होता है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। मैट्रिक्स A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। देन फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट इज फाइंड मैट्रिक्स 3A - C। कैसे फाइंड करेंगे? 3A - C is 3 multiply matrix A which is 2 4 3 2 minus matrix C which is -2 5 3 4। ये हो गया। अभी जो बताया था वो एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए था। यहां मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं, ये एक स्केलर नंबर है। स्केलर नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। 3 × 2 6 12 9 6 ये होगा। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे हो जाता है। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से करते हैं तब वो चीज ध्यान रखनी है, रो को कॉलम से, वो चीज। इसे माइनस करना है, माइनस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, मिस्टेक होने के चांस होते हैं। आप प्लस करो और इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ। It is +2 -5 -3 and -4। अब इजी हो जाएगा क्योंकि प्लस कहीं प्लस होता है कहीं माइनस, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। अब आप डायरेक्ट प्लस करो। 2 + 6 8 12 और -5 7 9 और -3 6 6 और -4 2। दिस इज द आंसर। ये इसकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ये इसके लिए आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है वो आपको बता दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के क्वेश्चन लेंगे, इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।